मैंने बस 2 मिनट ज्यादा सोया था। जब मैं उठा तो लगा जैसे बाहर कोई बड़ा हादसा हो गया है। एक सैन्य हेलीकॉप्टर पास की इमारत से टकराकर गिर चुका था। नीचे से चीखें और डरावनी गुर्राहट की आवाजें आ रही थी। मैं खिड़की की ओर भागा और देखा कि कॉलोनी के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड नीचे खड़ी थी। मैंने जल्दी से उसे ऊपर आने के लिए चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल भीड़ ने उसे गिरा दिया और फाड़ डाला। मैं वहीं जड़ हो गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं घबराकर अंदर लौटा, तभी एक आदमी अचानक मेरे घर में घुस आया। वह मेरा पड़ोसी था। उसने कहा कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और मुझसे छिपने की भीख मांगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह अपना गला पकड़कर बाथरूम की ओर भाग गया। मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर सांप काटने का निशान था और मेरे भीतर एक बुरा एहसास घर करने लगा। मैंने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए चाकू उठा लिया। टीवी पर आपातकालीन समाचार चल रहा था। शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, जो संक्रमित लोगों को हिंसक और खून के प्यासे राक्षसों में बदल रहा था। जिसे भी काटा जाता वह एक निष्ठुर, भावना शून्य राक्षस बन जाता। यह सुनकर मेरे पड़ोसी ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर बदलने लगा। फिर भी उसने पूरी तरह अपना होश नहीं खोया था। मेरे चाकू की धमकी से वह डरकर भाग गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। झिर्री से देखा तो पाया कि मेरा पड़ोसी ज़ॉम्बियों के झुंड द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि बाहर पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से भर चुका है। सबसे पहले मेरे मन में अपने माता पिता का ख्याल आया। तभी पापा का संदेश आया। वे फिलहाल सुरक्षित थे और उन्होंने मुझे घर के अंदर ही रहने को कहा। ज़ॉम्बियों को अंदर आने से रोकने के लिए मैंने तुरंत फ्रिज दरवाजे के सामने खिसका दिया और खिड़कियों को कागज से ढक दिया ताकि बाहर के ज़ॉम्बी मुझे देख न सके। फिर मैंने बिस्तर को लिविंग रूम में रख लिया ताकि दरवाजे पर हमेशा नजर रख सकूं। हर दिन मैं आईने पर एक लकीर खींचता, खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। लेकिन उसी रात जैसे ही मैं सोने जा रहा था, बाथरूम से कुछ हलचल सुनाई दी और मेरे मन में फिर से एक बुरा एहसास जाग उठा।